कालू कौवा एक अमीर पक्षी था। वो अनाज का बहुत बड़ा कारोबार करता था। इसी सिलसिले में उसे अक्सर दूसरे जंगल जाना पड़ता था। आज भी वो अपने काम के सिलसिले में दूसरे जंगल गया था, तो वहाँ उसकी मुलाकात गोरी कौवी से होती है। बातों ही बातों में गोरी कौवी उसे बहुत अच्छी लगती है। वो उसे बिहाकर अपनी हवाई मोटर में बैठाकर साथ ले आता है। अरे कालू बेटा, ये तुम इतनी सुंदरी कौवी कहाँ से साथ ले आया? माँ, ये गोरी है। हम दोनों ने शादी कर ली है। अगर मैं आप पर रहता तो आप तो किसी घरेलू सी कौवी के साथ मेरी शादी करती। तो तेरा क्या मतलब है? ये कौवी घर के काम काज नहीं करेगी? मेरी उम्र है कोई घर के काम करने की अब? नहीं माँ जी, मेरे माता पिता ने मुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए। उन्होंने मुझे अच्छे से समझा कर भेजा है कि अपने पति के घर वालों की बहुत सेवा करनी है। आप चिंता ना करें माँ जी, मैं आपकी बहुत सेवा करूँगी। जीती रहो बेटी। फिर तो तुम्हारा तल्लक किसी अच्छे घराने से है, और ये तूने गहने भी इतने ज्यादा पहने हुए हैं। लगता है तेरे मैके वाले भी बहुत अमीर हैं। जी माँ जी, और मेरी माँ ने मुझे समझा कर भेजा है कि जाते ही अपने सारे गहने उतार कर अपनी सासू माँ के हवाले कर देना। फिर गोरी कौवी अपने सारे गहने उतार कर अपनी सासू माँ के हवाले कर देती है। गोरी तो चंद लम्हों में ही अपनी सासू माँ का दिल जीत चुकी थी। फिर गोरी ने सारे घर को संभाल लिया था और रसोई भी बहुत अच्छे से बनाती थी और अपनी सासू माँ से बैठकर घंटों बातें करती। उसने अपनी सासू माँ को अपने पूरे एतमाद में ले लिया था। एक दिन सुबह जब गोरी की सासू माँ सोकर उठती है तो उसके गले का महंगा हीरों का हार नहीं था। वो तो शोर मचा देती है। कालू, कालू बेटा जल्दी आओ। हाँ माँ, क्या हुआ है? क्या कोई डरावना सपना देखा है? नहीं बेटा, मेरा हार नहीं है मेरे गले में। फिर वहाँ गोरी भी आ जाती है। माँ, तुमने उतार कर कहीं रख लिया होगा। नहीं बेटा, तुम तो जानते हो मैंने वो हार कभी भी अपने गले से नहीं उतारा। वो हार तुम्हारे पिता ने मुझे तोहफे में दिया था, इसलिए मैं उस हार को हमेशा अपने गले में पहने रखती थी। माँ, ये भी तो हो सकता है आपने वो हार उतार के रखा हो और कोई चोर चुरा कर ले गया हो। नहीं बेटी, जब मैंने वो हार उतारा ही नहीं तो चोरी कैसे हो गया? हाँ माँ, मुझे याद आया, आप कल बाजार भी तो गई थी शॉपिंग करने। मुझे तो लगता है आपका हार वहीं किसी चोर ने उतार लिया होगा। आपको नहीं पता आजकल के चोरों का, चोरी करते समय पता ही नहीं लगने देते। हाँ बहू, शायद तुम ठीक ही कह रही हो। मेरा हार जरूर बाजार में किसी ने उतार लिया होगा। फिर कुछ दिन गुजरते हैं कि उनके घर की अलमारी से सारे गहने चोरी हो जाते हैं। बेटा, उस दिन मेरा हार चोरी हो गया और आज अलमारी से सारे गहने। माँ, अलमारी की चाबियाँ कहाँ हैं? बेटा, वो तो मेरे पास ही हैं। माँ, मेरी माँ ने तो आप घर की सारी चाबियाँ गौरी के हवाले कर दें। आपको भूलने की बीमारी लग गई है। आप चाबी रखकर भूल गई होंगी और किसी मुलाजिम ने मौके का फायदा उठाकर अलमारी से गहने निकाल लिए होंगे। हाँ बेटा, तुम ठीक ही कह रहे हो। ये लो बहू, ये चाबियाँ तुम अपने पास रख लो। अब इस घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। आज तो गोरी अपने मकसद में कामयाब हो गई थी। असल में गोरी कौवी सारी ड्रामेबाजी कर रही थी। वो तो एक बड़े गैंग का हिस्सा थी और उनका तो मकसद ही ये था किसी अमीर पक्षी को जाल में फंसाकर उसे लूटना। फिर गोरी कौवी वो सारे अनाज की बोरियां जो के कालू कौवे ने अपने कारोबार के सिलसिले में घर रखी हुई थी, वो सब भी चोरी करवा देती है। जब कालू कौवा घर आता है तो अपना अनाज चोरी हुआ देख बहुत परेशान हो जाता है। माँ, ये हमारे साथ क्या हो रहा है? हमारे घर की तो सारी चीजें ही चोरी होती जा रही हैं। ये कौन है जो इतनी बुरी तरह हमारे पीछे पड़ चुका है? फिर गोरी कौवी भी वहाँ आती है। कालू जी, मुझे जरा अपना ATM कार्ड तो देना। मैंने शॉपिंग भी करनी है और कुछ खाने पीने का राशन भी लाना है। घर में मौजूद
खुद सारा राशन तो खत्म हो चुका है। जी पत्नी जी, ये ले कार्ड और जितना दिल करे उतनी शॉपिंग कर लेना। फिर गौरी कव्वी चली जाती है। बेटा एक बात कहूँ, अगर तुम गुस्सा ना करो तो। हाँ माँ बोलो। बेटा मुझे तो तेरी पत्नी पर शक है। जिस दिन से वो आई है उसी दिन से हमारे घर में चोरियां हो रही हैं। हाँ माँ, मैंने तो इस बात पर गौर ही नहीं किया। मैं अभी पुलिस स्टेशन जाता हूँ। पुलिस स्टेशन जाकर कालू कौवे को पता चलता है कि पुलिस भी गौरी कव्वी को कब से ढूंढ रही थी, क्योंकि वो पहले भी ऐसी कई वारदातें कर चुकी थी। फिर पुलिस कालू के घर आकर गौरी कव्वी को गिरफ्तार करके ले जाती है। सभी पक्षी उस घने पेड़ पर एक साथ ही रहते थे। वो सब बहुत खुश थे। वो एक साथ ही भोजन की खोज में जाते, परंतु आज जब वो सब अपना भोजन लेकर आए तो बुलबुल का एक अंडा गायब था। बुलबुल तो रोने लग जाती है। मेरा क्या दोष जो किसी जालिम ने मेरा अंडा चुरा लिया। मैंने क्या क्या सपने सजा रखे थे अपने आने वाले बच्चे के लिए, और किसी जालिम ने तो मेरा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही मुझसे छीन लिया। आज जो बुलबुल के साथ हुआ है वो कल हमारे साथ भी हो सकता है। इससे पहले कि समय पंखों से निकले हमें कुछ न कुछ करना होगा। हम क्या कर सकते हैं, भोजन की खोज में तो जाना ही होता है। ऐसे हम भूखे भी तो नहीं रह सकते। फाख्ता माँ जी तो अब बूढ़ी हो गई है, वो घर में अकेली ही रहती है। क्यों ना हम सब फाख्ता माँ जी को अपने इस पेड़ पर ले आएं, और जब हम भोजन को जाया करेंगे तो फाख्ता माँ जी हमारे घोंसलों की रखवाली किया करेगी। कबूतर की बात सबको बहुत पसंद आती है और फिर चिड़िया फाख्ता माँ जी के पास जाती है। माँ जी, हम बहुत परेशान हैं। आप कृपया करके हमारे साथ चलें। हमें आपकी मदद की जरूरत है। मैं बूढ़ी फाख्ता कैसे आपकी मदद कर सकती हूँ? माँ जी, आज बुलबुल का अंडा किसी ने चुरा लिया है जब हम सब भोजन लेने गए हुए थे। जब हम भोजन की खोज में जाएंगे तो आप हमारे घोंसलों की रखवाली कर लिया करना, और बदले में हम आपके लिए भोजन ले आया करेंगे। फाख्ता तो बूढ़ी थी, उसे भी भोजन की खोज में बहुत दिक्कत होती थी। वो मान जाती है। मैं जाती हूँ आपके साथ। मैं भी सारा दिन घोंसले में ही बैठी रहती हूँ। मैं आपके घोंसलों की रखवाली अच्छे से कर लूँगी। फिर फाख्ता चिड़िया के साथ जाती है। माँ जी, ये घोंसला आपका है। आप आज से इसी में रहेंगी और भोजन की चिंता आप ना करें। हम सब कर लेंगे आपके भोजन का बंदोबस्त। रात भी हो जाती है और सब पक्षी सो जाते हैं। दूसरे रोज सुबह सवेरे ही सभी पक्षी भोजन पर जाने की तैयारी करते हैं। माँ जी, मेरा एक अंडा है घोंसले में। माँ जी, मेरे 2 अंडे हैं। माँ जी, बस आप यहाँ से कहीं न जाना, अब हम जा रहे हैं। ऐसे वो सब वहाँ से चले जाते हैं। बूढ़ी फाख्ता भी पूरी तरह घोंसलों पर ध्यान रखकर बैठ जाती है। वो इधर उधर देख रही थी। वो अंडा चोर तो एक कौवा था जो थोड़ी ही दूर रहता था। उस पर तो किसी पक्षी को शक भी ना था, क्योंकि वो दूसरे पक्षियों के सामने बहुत अच्छा बना हुआ था। ये क्या हो गया? ये बूढ़ी फाख्ता कहाँ से आ गई? अब मैं कैसे अंडा चुराऊं? कल तो बहुत आसानी से बुलबुल का अंडा मिल गया था। अब मुझे इस बूढ़ी फाख्ता को उल्लू बनाना होगा। वो कौवा फाख्ता के पास जाता है। कौन हो तुम? यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो मैं सबको बुला लूंगी। भागो यहाँ से। माँ जी, शांत हो जाएं। मैं इसी जंगल का बासी हूँ। मैं कालू कौवा हूँ। तो क्या काम है? यहाँ क्यों आए हो? माँ जी, मैं उड़ते उड़ते थक गया था, थोड़ा आराम करने के लिए यहाँ बैठ गया हूँ। तुम चालाक कौवे, जाओ और कहीं और जाकर आराम करो। मैं अपने पक्षियों के घोंसलों की रक्षा कर रही हूँ।
ये बुढ़िया तो बहुत होशियार है। माँ जी, वो सामने क्या है? कहाँ? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वो बड़े पेड़ के पास। जैसे ही फाख्ता अपना ध्यान उस तरफ करती है, कौवा चिड़िया के घोंसले से अंडा उठाकर भाग जाता है। अरे, ये कौवा कहाँ चला गया? अभी अभी तो यहीं था। हाय हाय, वो चोर कौवा तो चिड़िया का अंडा उठा ले गया। वो बूढ़ी फाख्ता कौवे के पीछे उड़ती है। वो पूरी शक्ति से उड़ती है। कौवा अभी नदी पर बैठकर अंडा पीने ही वाला था। आज तो बहुत मेहनत करना पड़ी। चलो, मेहनत का फल भी तो मिला। मैं देती हूँ फल तुम्हें मेहनत का। फाख्ता तो बड़े झाड़ू से कौवे की खूब पिटाई करती है। हाय माँ जी, मैं मर गया। माँ जी, मैं मर गया। मैं फिर कभी चोरी नहीं करूँगा। बस एक बार छोड़ दें, मुझे माफ कर दें। परंतु बूढ़ी फाख्ता तो कौवे को मारे ही जा रही थी। शोर सुनकर बाकी पक्षी भी वहाँ आ जाते हैं। आज पहले ही दिन मैंने चोर पकड़ लिया। यही कौवा है चोर। मुझे बातों में लगाकर चिड़िया बेटी आपका अंडा उठाकर भाग गया था। तो ये बात है, तुम हो अंडा चोर। अब तैयार हो जाओ। इससे पहले कि दूसरे पक्षी भी कौवे को मारते, कौवा तो वहाँ से भाग जाता है। चिड़िया अपना अंडा सुरक्षित उठाकर अपने घर ले जाती है। अब सब पक्षी खुश थे कि चोर भाग गया था और बूढ़ी माँ जी ने अपना काम अच्छे से किया था।